गुड इवनिंग दोस्तों आज हम हिजाब जो विवाद था कर्नाटका से शुरू हुआ था उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट फैसला आया है वो क्या होता है और उससे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। और दोस्तों यह भी समझेंगे कि यह कहाँ तक सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो यह हिजाब विवाद है इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2021 में कर्नाटक के एक स्कूल से, जहां पर एक मुस्लिम लड़की को स्कूल में विद्यालय में हिजाब पहनकर आने से रोक दिया जाता है, जिसके कारण स्कूल के बाहर प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं और यह मामला राजनीतिक बन जाता है। फिर उसके बाद इस मामले पर कर्नाटक सरकार यह आदेश देती है कि स्कूल में छात्र हो या छात्राएं वहां पर केवल निर्धारित ड्रेस पहन कर आएंगे, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहां पर बच्चे इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वह एक दूसरे की इज्जत कर सकें, धर्मों में न बटें और समानता का व्यवहार सीख सकें और अप्लाई हो। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कर्नाटक सरकार ने बताया कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया, यह क्लैरिफाई करते हुए। तो उन्होंने यह निर्णय दिया जिससे वहाँ पर विवाद और बढ़ गया और यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुँच गया। हिजाब के जो समर्थन में वकील थे उनका कहना था कि यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि हिजाब पहनना उनका अधिकार है, उनके धर्म में ऐसा लिखा गया है, या फिर उनको बाहर पहनकर जाती हैं इसीलिए उनको पहनने देना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट का मार्च 2022 में फैसला आता है, कर्नाटका हाई कोर्ट का। इस फैसले में सरकार को हाई कोर्ट सही ठहराता है और वह फैसला सुनाते हुए कहता है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मतलब जब से इस्लाम शुरू हुआ ऐसा कोई उन लोगों के कुरान में या फिर ऐसी जगह नहीं लिखा हुआ है कि वह एक रीति नहीं है जिसके कारण हम क्या करते हैं कि आप स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकते हैं। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है, जिसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई दोस्तों। और इस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और यह जो डिसीजन आया है यह स्प्लिट वर्डिक्ट है। तो दोस्तों इस डिसीजन से पहले हम समझ लेते हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट डिसीजन क्या होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या सम हो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो और उनके डिसीजन बट जाएं, मतलब आधे एक तरफ हो जाएं और आधे एक तरफ हो जाएं, मतलब कोई भी अर्थ ना निकले, मतलब 4 लोग हैं तो 2 लोगों ने समर्थन में दिया, 2 लोगों में विपक्ष में दिया, तो इसे स्प्लिट वर्डिक्ट डिसीजन करते हैं। तो इसमें कितने लोग थे? 2 जज थे। एक जज थे जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे जज थे जस्टिस सुधांशु धूलिया। तो ये दोनों जज थे, परंतु इनके जो मत हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक पक्ष में हो गए और एक विपक्ष में हो गए, और इसी को क्या बोला जाता है? स्प्लिट वर्डिक्ट बोला जाता है। और अब स्प्लिट वर्डिक्ट डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब क्या होगा? तो इसके लिए अब बड़ी बेंच बैठेगी और वह बेंच होगी विषम जजों की संख्या होगी उसमें, मतलब उसमें 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, ऐसे जज होंगे, 5 तक मैक्सिमम, मतलब जाने को तो कितने भी जा सकते हैं परंतु मैक्सिमम 5 जाएंगे। ठीक है, तो स्प्लिट वर्डिक्ट उसे कहते हैं, मतलब जिसमें जजों की संख्या सम हो और उनके डिसीजन क्या हो वह बट जाए। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि हिजाब बैन का जो अंतिम निर्णय है वह CJI देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस समय UU ललित जी हैं। कुछ दिनों में वो अभी रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि इसके पास मास्टर ऑफ रोस्टर्स एक प्रिविलेज होता है, अधिकार होता है, जिसके तहत उसको यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह क्या करे, अपना निर्णय दे सके। अब दोस्तों हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे। एक जज थे जज हेमंत गुप्ता और दूसरे जज थे सुधांशु धूलिया। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि इनका मत क्या था, कौन किसके मत में था। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता का डिसीजन हिजाब बैन के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि सेकुलर स्कूल में धर्म का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इनका पहला पॉइंट था। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो यूनिफॉर्म होता है ना स्कूल का, वह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वह वहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय या जाति से हो,
उनकी समानता को दर्शाता है कि स्कूल में सभी बच्चे समान हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अथवा कोई भी जाति से रिलेटेड नहीं है। ये पक्ष में थे हिजाब बैन के, कि हिजाब बैन होना चाहिए। अब दूसरे जज के बारे में जानते हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो कि उनके विपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने की इच्छा उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह उस व्यक्ति की धार्मिक इच्छा है, तो हमें उसे बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है। परंतु इससे पहले ही हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कह करके कि जो आप हिजाब बैन कर रहे हैं ना, वह सही है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है। तो उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो पिछड़े इलाके हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करते हुए कहा है कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर बिना हिजाब के नहीं निकलने दिया जाता है। तो अगर वे हिजाब पहनकर स्कूल आ पा रही हैं तो हमें हिजाब पहनकर स्कूल आने देना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि इस पर हमारा संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वह लड़ाई के अखाड़े में पहुंचा है। तो इस पर दोस्तों हम लोगों का आर्टिकल 25 का सब क्लॉज जो ए है, जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है और कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसी पर लड़ाई है। परंतु समझने वाली बात यह है, दोनों डिसीजन को देकर देखिए, दोनों जजों का जो डिसीजन है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। परंतु मेरा मानना है, यह मेरा मत है कि जो स्कूल है वह इसको विद्यालय ही रहने देना चाहिए। वहाँ पर किसी को भी धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो ड्रेस लागू है वही ड्रेस पहन कर जाइए, ताकि आप एक स्कूली स्टूडेंट दिख सके। नहीं तो ऐसे होगा तो हिंदू वाले जय श्री राम का पहनकर चले जाएंगे, मुसलमान वाले हिजाब बंद कर चले जाएंगे, तो ऐसे स्कूल में ही विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।